ऐसा सच्चा प्यार आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। एक लड़की थी, वह बहुत ही खूबसूरत थी। जितनी वो सुंदर उतनी ही ईमानदार भी थी। ना किसी से झूठ बोलना, ना फालतू की बातें करना, बस वो अपने काम से काम रखती थी। और वो जिस क्लास में पढ़ती थी, उस क्लास की वो सबसे होनहार छात्रा थी। उसका मन हमेशा पढ़ाई में अपने परिवार के ऊपर रहता था। एक बार की बात है, दोनों लोग साथ साथ घर जा रहे थे। तभी जोरदार बारिश होने लगी। दोनों ने एक पेड़ के नीचे अपना सर छिपाया, लेकिन पेड़ छोटा था, इसलिए बारिश छन छन करके नीचे आ रही थी। ऐसे में बारिश से बचने के लिए वह दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। उसी क्लास में एक लड़का भी था। वो हमेशा उस लड़की को पीछे से देखता रहता था। वह मन ही मन उससे बहुत प्यार करने लगा था। लड़का अक्सर उस लड़की के छोटे मोटे काम कर दिया करता था, बस उसकी एक मुस्कुराहट के लिए। और जब वह लड़की उसका काम करके बदले में मुस्कुरा दिया करती थी और साथ में धन्यवाद भी बोलती थी, तो लड़के की खुशी के मानो कोई सीमा नहीं रही। लड़की को अपने इतने करीब पाकर लड़का अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख सका। उसने लड़की को तुरंत प्रपोज कर दिया। लड़की भी मन ही मन उस लड़के को बहुत पसंद करने लगी थी, इसलिए लड़की भी मान गई और इस तरह से दोनों का प्यार शुरू हो गया। एक बार की बात है, लड़की उसी पेड़ के नीचे लड़के का बहुत देर से इंतजार कर रही थी। लड़का बहुत देर से आया। उसे देखकर लड़की नाराज होकर बोली, तुम इतनी देर से क्यों आए? मेरी तो जान ही निकल गई थी। यह सुनकर लड़का बोला, मेरी जान, मैं तुमसे दूर कहाँ था, मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ। तुम्हें यकीन नहीं है तो अपने दिल से पूछ लो। लड़के की इस प्यारी सी बात को सुनकर लड़की अपना सारा गुस्सा भूलकर उस लड़के से जाकर सीधा लिपट गई। लड़के ने झट से लड़की के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मेरी जान, ऐसी बात मत क्या करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रह पाऊंगा? फिर वह कुछ सोचता हुआ बोला, बाबू, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं जल्द ही अपने घर वालों से हम दोनों के बारे में बात करूंगा। धीरे धीरे काफी समय बीत गया। एक दिन की बात है, वह दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उस समय लड़के का चेहरा बहुत ही उदास था और चेहरा उतरा हुआ भी था। लड़की ने पूछा। लड़की के पूछने से वह लड़का और भी ज्यादा उदास होकर बोला, जान, मैंने अपने घर पर हम दोनों के बारे में बात की, उन्हें बहुत समझाया, पर वह हमारी शादी के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। उन्होंने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। यह सुनकर लड़की की मानो जैसे जान ही निकल गई। तब मन हुआ कि वह जोर जोर से रोए, पर वह अपने जज्बातों पर काबू कर ली और बोली, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। मैंने कभी तुम्हारे अलावा किसी और लड़के को नहीं चाहा, कभी तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं चाहूंगी। मैं तुम्हें कभी नहीं भुला पाऊंगी। तुम नहीं निभा पाए अपनी कसम किसी वजह से, पर मैं अपनी कसम जिंदगी भर निभाऊंगी। एक दिन वह दोनों उसी पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। लड़की पेड़ के सहारे बैठी थी और लड़का उसकी गोद में अपना सर रखकर लेटा हुआ था। तभी लड़की बोली, बाबू, अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। यूं तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे 100 साल के बराबर लगता है। तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। और फिर लड़का कहता है, प्लीज मुझे माफ कर देना। फिर लड़का धीरे से बोलता है, वैसे अगर तुम चाहो तो हम हमेशा के लिए एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। देखते ही देखते उस लड़के की शादी का दिन आ गया। लड़के को यकीन था कि लड़की उसकी शादी में जरूर आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। पर हाँ, लड़की का भेजा हुआ एक गिफ्ट पैक उस लड़के को अवश्य मिला। लड़के ने कांपते हुए हाथों से उस गिफ्ट बॉक्स को खोला। उसके गिफ्ट देखते ही वह लड़का बेहोश हो गया। उस गिफ्ट पैक में और कुछ नहीं, खून से लथपथ लड़की का दिल रखा हुआ था और साथ में एक चिट्ठी भी थी
जिसमें लिखा था, अरे पागल, अपना दिल तो लेते जाओ, वरना अपनी पत्नी को क्या दोगे। दोस्तों, किसी के लिए मोहब्बत टाइम पास होती है और किसी के लिए जिंदगी से बढ़कर। अगर जिंदगी भर साथ न दे सको तो मत करना, वरना क्या पता आपका हाल भी कुछ ऐसा हो जो कि उस दिन के बाद वह लड़का ना तो जी सका और ना ही मर सका। उसकी सारी जिंदगी पछतावे में और अफसोस में घुट घुट कर कटती रही। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।